आदि तंत्र ग्रंथ में अंतरंग आत्म तत्व की विशिष्ट धारा की व्याख्या कर समझा रहे हैं कि हे श्रवण, अपने आप को दुख से भावित रखो। दुख आने के पूर्व ही तुम दुख से भावित रखोगे तो दुख के दिन आने पर तुम संक्लेशित नहीं होंगे। समय परिवर्तनशील है और यथार्थ में दुख तो आता ही नहीं है। कर्म विपाक है, उसे तुम स्वीकार करोगे तो दुख है, स्वीकार ही नहीं कि दुख है क्या। इतना तटस्थ सुख में प्रवेश हो चुका है जहाँ सुख दुख में साम दृष्टि प्रविष्ट हो चुकी है। किंचित मात्र भी विकल्प नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता का वेदन कर रहा है साधक, वहां पर किंचित मात्र भी क्लेश नहीं हो सकता। जिन्होंने इस विषय को नहीं समझा उन्हें हमारी बातों पर आश्चर्य हो सकता है, हंसी आ सकती है, उपहास कर सकते हैं, पर सत्य यही है। ऐसी दशा आत्मा में उत्पन्न होती है, इसमें कुछ भी सुख दुख मान अपमान का कोई भान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतंत्रता को समझ चुका है। जो भी है एक कर्म विपाक है। जो कर्म है वो परवस्तु है। परवस्तु जो है उदय उदीर्ण जो भी हो रहे हैं ये होंगे क्योंकि विपाक है, लेकिन हम वो नहीं है। ऐसा निर्णय जिसका है अपने आनंद में जी रहा है। ममत्व है वहाँ क्लेश है, द्वेष है वहाँ क्लेश है। ममत्व नहीं है, क्लेश नहीं है, द्वेष नहीं है, क्लेश नहीं है। प्रत्नात्मनो वायुर इच्छा द्वेषवर्ततात् वायु शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। प्रयत्नात्मनो, आत्मा के प्रयत्न से वायु इच्छा द्वेष प्रवृत्तता, तो इच्छा द्वेष प्रवृत्तता प्रयत्नात् राग देश की प्रवृत्ति से होने वाले प्रयत्न से वायु उत्पन्न होती है। कितने गहरे अध्यात्म में प्रवेश किए। आप सोच जाते हो, इच्छा व्यक्त करते हो, इच्छा पर ताकत लगाते हो। वो ताकत मरी तभी लगेगी या तो पेट भरा हुआ है, इस पेट में वायु है। वायु नहीं होगी तो आप ताकत भी नहीं लगा पाएंगे। और तुमने ताकत लगाई हो, वायु को संग्रह किया उसमें, और संग्रह कर वायु का प्रेशर बना तब वो बाहर निकला मल। पेट फुलाइए, जब पेट फुलाओगे तो क्या होगा? इच्छा व्यक्त की, इच्छा से वायु का संचार हुआ, वायु के संचार से मल विसर्जित हुआ। इसी प्रकार से वायु का प्रयोग है। तो आन उपान उदान ये सब वायु है। प्राणायाम में क्या है? वायु का प्रयोग है। आत्मा के द्वारा इच्छा से राग देश की प्रवृत्ति होती है, उससे वायु उत्पन्न होती है। वो वायु के संचार होता है। वायु संचारात शरीरन परतन्ते, जो शरीर रूपी यंत्र है वो वायु के संसार से चलता है। शरीर रूपी यंत्र स्वयं अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। तो आत्मा के जो राग देश है उससे प्रवृत्त होने पर शरीर में वायु उत्पन्न होती है, और वायु के संसार से संचार से शरीर अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। यदि आत्मा की इच्छा ना हो तो वायु ना हो, वायु ना हो तो रागदेश ना हो, रागदेश ना हो वायु ना हो, वायु ना हो शरीर की प्रवृत्ति ना हो,
और काय योग की प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो सारे योग अपने आप समझ। इसलिए शरीर वांग मना प्राणापान पुद्गलाना। तो जो आत्मा के प्रदेशों का जो परस्पंदन है वही वायु को उत्पन्न करता है। वो वायु जो है ना शरीर के साथ काम कर रही है। इसलिए अब ध्यान दीजिए आप। विराम। अपने श्वासों को बस कीजिए। मैं 11वीं की भाषा बोलता हूँ। श्वासों के संचार पर निग्रह करने से मन शांत होता है। जितनी दीर्घ श्वासें होंगी मन चलमान होगा। अभी प्रयोग कर सकते हैं आप तुरंत ही। जितनी सांसें धीरे करोगे वायु उतना मन शांत होगा। जितनी मन अशांत होगा किसी विषय पर, काम क्रोध मान माया लोभ भय, तो व्यक्ति की श्वासें बढ़ जाती हैं। इच्छा अशुभ बढ़ने पर श्वासें दीर्घ हो जाती हैं। इच्छाओं के शांत होने पर श्वासें शांत हो जाती हैं। और जिसकी श्वास जितनी शांत होगी उतना ध्याता होगा। सांस शांत होगी उत्तम प्रशांत परिणामी जीव होगा। जिसकी सांस दो हाथ दूर तक सांस जा रही है उसके अंदर की कसाई कितनी तीव्र होगी। इसलिए श्वासों पर साधक की साधना होना चाहिए। पर प्रधानता क्यों नहीं दिए? मालूम चला तुम श्वासों के देखने में लगे रहे तो आत्मा की शांति हुई कहाँ? तो श्वासों को देखते रहे। इसलिए अन्य दर्शनों ने श्वासों को देखना ही सर्वस्व मान लिया। तब जैनाचार्यों ने कहा गौण वृत्ति है, प्रधान तो परिणामों की निर्मलता है। परिणामों की निर्मलता के नियोग से श्वास शांत होती है। अभ्यास रूप में प्राणायाम करना चाहिए मन को शांत करने के लिए। और मन शांत हो जाए तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। श्वासोच्छ्वास से नमोकार पढ़िए और श्वासोच्छ्वास नमोकार पढ़ते पढ़ते जब तुम शांत हो गए तो विकल्प की जरूरत नहीं है। फिर शांत। इस प्रकार से बहुत बड़ा विज्ञान है। जिनका चित्त चलयमान है, इंद्रियां बस में नहीं है, उन्हें श्वास रोकना चाहिए, मतलब श्वास को बस करना चाहिए। जिसने श्वासों पर नियंत्रण कर लिया उसने इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर लिया है।